नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। मैं कैमरी डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे, जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैसे करते हैं वो बताते हैं और अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग जो डिटेल्स होती है हेयर ट्रांसप्लांट की वो आपको देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कि हमारे पेशेंट है जिनका हम हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं कि उनका हम कैसे हेयर लाइन डिसाइड कर रहे हैं, कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, बालों की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। ये हमारे पेशेंट है और इनका सबसे पहले हम डोनर एरिया असेसमेंट करते हैं कि इनका कितना डोनर एरिया अवेलेबल है, उसके हिसाब से कितने ग्राफ्ट्स निकल सकते हैं। और उसके बाद फिर हम उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो जानते हैं कि कैसे उनको क्या है एक्चुअल में रिज़ल्ट चाहिए, और उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके एरियाज़ ऑफ हेयर लॉस कितने हैं और क्राउन में कितने कम बाल हैं और फ्रंट में कितने कम है और इसमें कितने अप्रॉक्सीमेट ग्राफ्स ऐसे लगने चाहिए। ये भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो कि हम डोनर एरिया और फ्रंट का जो बॉल्ड एरिया है उसको डिटरमाइन करके हम कैलकुलेट करते हैं कितने ग्राफ्स लगने चाहिए। ये कुछ हेयरलाइन के टेम्पलेट्स होती हैं जो कि हम हमारे जब काम कर रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स फेस हम इसमें चूज़ करते हैं कि कौन सा वाला टेम्पलेट उन पे सही रहेगा। जैसे इनके फेस पे जैसे है, इनके ये राउंड एंड्स है, ये वाला टेम्पलेट बहुत सूटेबल रहता है। तो इस टेम्पलेट में हम हेयरलाइन बनाते हैं और साथ में इसमें मेजरिंग स्केल भी होती है, तो इससे हम देखते हैं कि इनके जो मेजरमेंट्स हैं वो भी सही से आए। इसमें हम कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं जिससे कि हम एक ये मार्कर लेते हैं हेयरलाइन का। ये कुछ पॉइंट से हम जैसे इसमें हेयरलाइन का मार्कर लिया और इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम पेशेंट के फेस जो होता है उससे लेते हैं हेयरलाइन मार्क करके, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से हम कभी कभार 4 सेंटीमीटर का भी गैप लेते हैं, कभी 5, कभी 5.5, कभी 6 भी होता है। ये इतना हम गैप लेते हैं। जैसे इनके केस में हमने अप्रॉक्सीमेटली 5.5 सेंटीमीटर्स का ये जो डिस्टेंस लिया है और ये हमने एक रफ हेयरलाइन एक ड्रॉ करी है। ये एक इनकी हेयरलाइन बन जाती है, तो ये इनका टेम्पल एरिया भी इसमें ये कवर हो जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं ये इनका जो मिड पार्ट है ये एक अदर सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ से हम इनकी हेयरलाइन को पूरा सा ये पीक होती है जो कि हम यहाँ देते हैं, इसमें हेयरलाइन को नीचे करते हैं। और यहाँ पे भी कुछ छोटी पीक्स होती हैं जो कि इसके हेयरलाइन की साइड होती है। बट इस एरिया में भी ऐसी एक पीक होती है जो कि हमें ये सिंगल हेयर और यहाँ पे लगाने होते हैं। ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं, और कुछ बालों को हमको पीछे भी लेने होते हैं ताकि ये हेयरलाइन नेचुरल दिखे। ये एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको लेज़र हेयरलाइन डिवाइस कहते हैं। ये भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। इसमें भी हम अगर जैसे सपोज़ ये मिड पॉइंट पे हम बाल रखते हैं इसको, तो इससे हम हेयरलाइन ये डिटरमाइन कर देते हैं कि ये सेंट्रल एरिया कितना है, और हमारी हेयरलाइन जो है ये जो रेड लाइन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारी टेम्पलेट भी जो थी उससे भी जो हमने मेजरमेंट लिया वो भी सही था, और ये इस डिवाइस के थ्रू भी जो आ रहा है ये भी मापदंड जो आ रहे हैं वो एकदम सही है। कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, हमारे पास कई ऐसे मेजरिंग टूल्स होते हैं, तो कई जगह पे ऊपर ये बेसिक जो होता है ये भी यूज़ करते हैं। तो इससे भी हम ये हेयरलाइन को ड्रॉ करके ये देखते हैं कि ये मापदंड इसमें सही है या नहीं। ऐसे हम हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं, और एरियाज़ जो होते हैं हम हेयर लॉस के वो भी देखते हैं कि जहाँ पे हमें अच्छी डेंसिटी में बाल लेने हैं, जो सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स लगाने हैं वो देखते हैं। जो एरिया हमें पूरा ही बॉल्ड एरिया है उसको कौन सा कवर करना है, और इसमें जो ये क्राउन एरिया है इनके क्राउन रिस्टोरेशन का वो भी हम इसमें मार्क करते हैं। और इसमें ये पीछे से ऐसे पूरा ये सब करने के बाद हम एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट पे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं ये फ्रंट वाला जो एरिया होता है इसमें हमेशा हमको सिंगल ग्राफ्ट्स देने होते हैं। ये वाले एरिया में हमें अच्छे जो थिकनेस के ग्राफ्ट्स होते हैं जिसमें 2 या 3 रूट्स होती हैं वो हमें देने होते हैं। और ये एरिया को भी जैसे जिसमें ये कुछ हेयर यहाँ पे डेंसिटी कम है इसमें हमें इसको रिस्टोर करना पड़ता है। तो इस वजह से ऐसे ही पूरा हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हम इसके हेयरलाइन बनाने के बाद ये देखते हैं कि किस एरिया तक हमें अच्छी डेंसिटी में बाल लगाने हैं, कहाँ पे सिंगल ग्राफ्ट्स लगाने हैं और कहाँ पे मल्टीफॉलिकुलर हेयर ग्राफ्ट्स लगाने हैं, और उसके बाद में हम पीछे कितने ग्राफ्ट्स लगाएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली हम उसमें डिटरमाइन करके एस्टिमेट करते हैं, और ऐसे हम हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं।